Hello everyone, नमस्कार. This is नेहा सिंह and today I will talk about एक न्यूज़ आ रही है जो बहुत ही सुनने में मिल रहा है कि that it's a historical judgment come from USA. USA से एक historical judgment आया है. क्या है ये पूरा मामला? I will tell you in detail. But before that, I just want to request you people to please subscribe my channel and hit the like button that you can get the notification of my new arrival. So let's start today's session. Historical word मैं क्यों use कर रही हूँ? Because अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर एसोसिएशन ने एक केस फाइल किया था रिगार्डिंग द ऑथराइजेशन ऑफ वर्क. किसका ऑथराइजेशन ऑफ वर्क था? द पीपल हु आर गोइंग टू अमेरिका और द स्पाउसेस हु आर गोइंग टू अमेरिका. क्या है ये पूरा बात? आई विल टेल यू इन डिटेल. जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता है, किसी भी कंट्री, सपोज हम लोग इंडिया में हैं एंड वी आर सपोज टू गो टू अमेरिका. तो अगर हम अमेरिका में काम करना चाहते हैं या अमेरिका में जाना चाहते हैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट से हमें पहले परमिशन लेना पड़ेगा, उनसे ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा कि वी वॉन्ट टू कम टू योर कंट्री एंड वी वॉन्ट टू वॉक ओवर देयर. तो वो जो परमिशन हमें देते हैं उसे हम वीज़ा कहते हैं. ये वीज़ा बहुत सारे तरीके के होते हैं, डिफरेंट. तो बेसिकली वीज़ा दो तरह के होते हैं. एक होता है हमारा इमिग्रेटिंग वीज़ा और एक होता है नॉन इमिग्रेटिंग वीज़ा. इमिग्रेटिंग वीज़ा उसे कहते हैं कि अगर आप वो वीज़ा लेके उस किसी भी कंट्री में जाते हैं, सपोज आप अमेरिका में जा रहे हैं और अगर आपको वहाँ का आओ हवा, वहाँ का वातावरण, वहाँ का काम धाम बहुत ही पसंद आ गया है तो आप वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं. वहाँ ग्रीन कार्ड लेकर आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं इमिग्रेटिंग वीज़ा. नॉन इमिग्रेटिंग वीज़ा किसे कहते हैं? उस तरह के वीज़ा को कि अगर आपको तो वीज़ा दिया जाता है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो वीज़ा दिया जाता है, वेदर इट्स अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. इसके बारे में मैं डिटेल में आपसे अभी बात करूंगी थोड़ी देर बाद. बट अभी जो नॉन इमिग्रेटिंग वीज़ा क्या होते हैं कि इस तरह के वीज़ा होते हैं कि जो आप लेके तो किसी कंट्री में जाते हैं लेकिन उसके बाद आपका जब काम खत्म हो जाता है, वेदर इट्स अ वर्क और घूमना जो भी हो जाता है, उसके बाद आपको अपने कंट्री में रिटर्न होना पड़ेगा. मतलब आप वहाँ पे जाके किसी के साथ शादी करके किस भी करके वहाँ पे बस नहीं सकते. यू कैन नॉट बी द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, यू हैव टू रिटर्न बैक टू योर ओन कंट्री. उस तरह के वीज़ा को हम लोग बोलते हैं नॉन इमिग्रेटिंग वीज़ा. इतना तो क्लियर हुआ. अब मैं ये जो जजमेंट आया है ये उन लोगों के लिए आया है जो लोग सपोज कोई वीज़ा लेके किसी कंट्री में, जैसे इंडिया में कोई पर्सन वीज़ा लेके वो यूएसए जाता है, अमेरिका जाता है फॉर द वर्क पर्पस. और उस तो डेफिनेटली अगर कोई मेल जाएगा तो उसके साथ उसकी वाइफ जाएगी और अगर कोई फीमेल जाती है तो उसके साथ उसका हस्बैंड तो डेफिनेटली जाएगा. तो उनको भी एक वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है, स्पाउस वीज़ा के नाम से उसे जाना जाता है. तो उनको जो वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है वो वहाँ पे जाते हैं अपने हस्बैंड के साथ या अपने वाइफ के साथ, वो स्पाउस वीज़ा लेके वो जाते हैं वहाँ पे. और आफ्टर दैट दे डिसाइडेड, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी मिलती हैं तो वो सोचते हैं कि हम भी यहाँ पे थोड़ा काम कर ले, हम भी कुछ अर्न कर ले. तो उनके लिए अगर वो वहाँ पे काम करना है तो अगेन वहाँ जाने के बाद उनको वहाँ के अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है कि हम अभी यहाँ पे आए हैं एज अ स्पाउस ऑफ माय हस्बैंड और अ वाइफ, बट यहाँ आने के बाद हम कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें परमिशन लेना पड़ता है. तो उस परमिशन में वहाँ का जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, बहुत ज़्यादा समय ले लेती थी. इससे क्या होता था कि बहुत अच्छे अच्छे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलते थे लोगों को, वो अपॉर्चुनिटीज़ वो अपने हाथ से गवा देते थे बिकॉज उनको परमिशन नहीं मिली है. जब तक परमिशन नहीं मिलेगा तब तक वो काम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. तो इसी बात पे अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर एसोसिएशन ने एक केस फाइल किया था जिस केस फाइल का नाम है आपका सेरगिल वर्सेस मायोर्कास. इसमें जजमेंट आया है कि वर्क वीज़ा, ये जो हम लोग काम के लिए दूसरे कंट्री जाते हैं, इंडिया से मैक्सिमम आईटी सेक्टर्स के जो लोग होते हैं वो अपने कंपनी के थ्रू अमेरिका जाते हैं फॉर द वर्क पर्पस एंड ऑल. तो उनको भी दो तरह के वीज़ा दिए जाते हैं. एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म वीज़ा को बोलते हैं H1B एंड शॉर्ट टर्म वीज़ा को बोलते हैं L1 वीज़ा. तो अगर मान लीजिए कोई एक पुरुष बहुत ज़्यादा समय के लिए अमेरिका जा रहा है काम के पर्पस से तो उसे H1B वीज़ा मिलेगा. और उस इंसान के साथ अगर उसकी वाइफ जाती है या अगर उसका लड़का या लड़की, जो भी उसके चिल्ड्रन होते हैं, अगर वो 21 साल से कम है तो वो भी जाएंगे. तो उन दोनों को कौन सा वीज़ा दिया जाएगा? उन्हें H4 वीज़ा दिया जाएगा.
सिमिलरली जो शॉर्ट टर्म वीजा किसे कहते हैं, शॉर्ट टर्म वीजा बेसिकली L1 के नाम से जाना जाता है। तो L1 क्या होता है, शॉर्ट टर्म वीजा क्या होता है कि आप जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अमेरिका जाते हैं और स्पेसिफिक काम करके फिर वापस अपने कंट्री में आ जाते हैं, तो उन लोगों को L1 वीजा दिया जाता है। और सिमिलरली उनके साथ जो उनके लड़के या उनकी वाइफ जाती है तो उन्हें L2 वीजा दिया जाता है। तो ये हुआ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीजा। आई होप आप समझ रहे हैं कि वीजा कितने तरह के होते हैं और शॉर्ट और लॉन्ग टर्म क्या है। तो अब ये जो जजमेंट आया है, ऑटोमेटिकली वर्क परमिशन फॉर 180 डेज, 6 महीने के लिए आपको आराम से काम करने का परमिशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये इसको किसको फायदा होगा, इसको जो लोग H1B या L1 के जो स्पाउस हैं, जिनको H4 या L2 वीजा मिला है, उन्हें इस चीज का फायदा मिलेगा। उनका वर्क परमिशन मिल जा रहा है, वो अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ, वो लोग तो जा रहे हैं अमेरिका में फॉर द वट एवर द पर्पज, अपने पति के साथ जा रही है या अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं, बट वहां जाने के बाद उनका इरादा बदल जाता है और दे आर थिंकिंग दैट कि हम लोग भी कुछ काम कर लेते, बिकॉज अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा मिलती है वहां पे, तो उन्होंने सोचा कि हम भी कुछ काम कर लेते। बट अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं काम के पर्पज से तो उसका वीजा अलग होता है, अपने स्पाउस के साथ जाते हैं तो उसका वीजा अलग है। तो सपोज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अपने ऊपर लेती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका पहुंच गई विद द वीजा ऑफ H4 वीजा लेके मैं पहुंच गई। वहां जाने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेट्स डू सम वर्क। लेकिन मैं सिर्फ H4 वीजा पे काम नहीं कर सकती, मुझे वहाँ के अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे काम करना चाहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, लेकिन मेरे पास काम का परमिशन नहीं है, मेरे पास H4 वीजा है। इन दैट केस आफ्टर अप्लाइंग द अथॉरिटी एंड ऑल, वो लोग मुझे एक परमिशन देंगे कि ठीक है आप काम स्टार्ट कीजिए। इस परमिशन को लेने में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला या पुरुष को बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, जिसकी वजह से अमेरिकन इमिग्रेटिंग लॉयर एसोसिएशन ने एक केस फाइल किया और उससे गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया कि नहीं, अब क्या होगा कि अब कोई भी लेडी या कोई भी जेंट्स अगर कुछ भी परमिशन लेना चाहता है तो ऑटोमेटिकली उनको 6 मंथ का परमिशन दे दिया जाएगा कि ठीक है आप काम करिए। और उसके बाद जब वो चाहते हैं कि आफ्टर डूइंग लाइक फॉर द 3 to 4 मंथ उन्हें लगेगा कि हाँ काम बहुत अच्छा है और हम इसको फ्यूचर में भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो फिर से उसको फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। पर बिगनिंगली प्राइमरीली उनको 6 मंथ का एग्जिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये है पूरा मामला। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वीजा क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं और कैसे एक हस्बैंड वाइफ अपने एज अ स्पाउस अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ अमेरिका जाए तो वो किस तरह से वहां पे अगर काम करना चाहे तो उसे किस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा है। ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना यूजफुल है, क्यों हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इट्स अ हिस्टोरिकल जजमेंट एंड ऑल, बिकॉज अगर हम लोग स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आउट ऑफ 100 94% जो H4 वीजा होल्डर है वो वुमेन है। मतलब मैक्सिमम जो हस्बैंड है वही अमेरिका जाते हैं, मैक्सिमम आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग द कि सारे ही, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ हस्बैंड जो है वो अमेरिका जाते हैं और अपनी वाइफ को भी अपने बच्चों को भी साथ में लेकर जाते हैं। तो ये जो H4 जो वीजा है जो स्पाउस को दिया जाता है, चिल्ड्रन को दिया जाता है अंडर एज ऑफ 21, इसका जो परसेंटेज है वो 94% है। और आउट ऑफ 94% 93% जो वुमेन है वो इंडियन है। तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कि जब ये जजमेंट आया कि ऑटोमेटिकली उनको वर्क परमिशन मिल जाएगा फॉर द 180 डेज के लिए, 6 मंथ के लिए, तो इट इज अ वेरी बिग गुड न्यूज फॉर द इंडियंस जो अमेरिका जा रहे हैं फॉर द वर्क पर्पज विद देयर हस्बैंड्स और वाइफ। तो उनको भी एक बहुत अच्छा मौका मिल जा रहा है अर्न करने का, अपने स्किल्स को दिखाने का और डेफिनेटली अपने आप को इंगेज रखने का इन अ पॉजिटिव वे। सो hope you understand the video and it will be useful for you. If it is, then please subscribe my channel and hit the like button. Till that, Neha Singh is saying goodbye to all of you. Thank you for watching. Namaskar.